बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे मज़ेदार से कोफ्ते, वो भी फरमाइशी कोफ्ते के ऐसे कोफ्ते के जिनमें मसाले के अलावा मैंने कुछ नहीं डाला, ना अंडा ना कोई बेसन, कुछ भी नहीं, और बनेंगे बहुत मज़ेदार, ना टूटेंगे और फीलिंग भी होगी बहुत दो मज़ेदार। मीडियम प्याज लिए जिसे मैंने बारीक स्लाइस काट लिया। ऑयल मैंने पहले से गर्म किया हुआ है आधा कप, और प्याज इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक जितना रिक्वायर्ड है ना इसके लिए, रेसिपी के लिए, उतना मैं डाल रही हूँ, 1 टीस्पून। पहले से मैं हमेशा नमक ही मिलाती हूँ, कभी कम कभी ज्यादा, इससे प्याज जल्दी सॉफ्ट होगी। तो इसे कलर आने देंगे, तो जैसे कलर आता है मैं दिखाती हूँ। चिकन ब्रेस्ट मैंने फुल ले ली, आप हाफ ले सकते हैं। तो जब अगर आप हाफ से बनाना चाह रहे हैं कोफ्ते, तो जो मैं मसाला डाल रही हूँ उसे आप हाफ हाफ कर लो, तो वो आपकी रेसिपी पूरी हो जाएगी। इसके इसके कुछ मसाले हैं। मीडियम प्याज रफली काट ली, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे जो कोफ्ते हैं ना नरम और फूले फूले से बनते हैं, तो ये भी आपने लाजमी डालना है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी 1/4 टीस्पून, जीरा और धनिया पाउडर तवे पे भून के मैंने इसमें शामिल किया है, 1 टेबल स्पून। जरा एक टेबल स्पून से कम है तो मैं थोड़ा सा ऊपर डाल रही हूँ। गरम मसाला 1/4 टीस्पून, नमक हाफ टी से थोड़ा कम या हस्बे जरूरत, घी 1 टेबल स्पून। अगर मटन या बीफ से बना रहे हैं ना तो फिर तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी घी की। तो घी इसमें मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ कि चिकन का जो, और खास तौर पे जो ब्रेस्ट का पीस होता है ना वो ड्राई होता है, तो ये मैं डालूंगी ना तो इससे भी जो सख्ती आती है ना, एक रूखे से बनते हैं हमारे वो कोफ्ते, तो ये बहुत ही उससे अच्छा नरम बनाएगा कोफ्ते को घी। लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टेबल स्पून, एक हरी मिर्च जो बड़ी वाली लंबी वाली होती है ना, वो एक हरी मिर्च इसमें शामिल कर दी। अब ये सारी चीजें मसाले आपके सामने हैं, चिकन आपके सामने है। पीसेस करके चिकन को मैंने कीमा चॉपर में कीमा तैयार करना है। आप जिस तरह भी करते हैं कीमा उस तरह तैयार कर लें कोफ्तों का। तो फिर मिलते हैं आपको बाद। जैसे ही थोड़ा कलर आना शुरू हुआ है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैं ऑयल से निकाल लूंगी सारी प्याज को, और इसे भी मैंने पीस लेना है, कूट लें या पीस लें। जैसे क्रिस्पी होगी तो आप इसे हाथों से भी मसलेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी होने की वजह से ना बहुत अच्छी सी ये पिस जाएगी और या क्रश हो जाएगी। तो निकाल के फिर मैं ऑयल खाली आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा सा फाइन कीमा तैयार हो चुका है, और जो हमने इसमें घी डाला है ना उससे ये हाथों से भी नहीं चिपक रहा। अगर हम इस तरह करते हैं ना, अगर इसे इस तरह बॉल बना रहे हैं ना, तो हाथों पे नहीं चिपक रहा। तो अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, जो आप समझो कि ये जब डिश बनाए ना आप, तो ये सरप्राइज डिश बनेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक अंडा लिया, बॉईल किया, उसे बहुत बारीक काट लिया। प्याज भी उसी तरह ही बहुत थोड़ा सा लिया, बारीक काट लिया। शिमला मिर्च है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया। और ये है चाट मसाला हाफ टी स्पून। ये मेरे हाथ में है टीस्पून, जो मैंने फुल भर के ले लिया है बेसन का। नमक इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने वो जो चाट मसाला डाला है ना उसमें सारी चीजें हैं, गरम मसाले जो भी हमें चाहिए ना, रिक्वायर्ड है जो गरम मसाले की चीजें, चाट मसाले में वो तमाम चीजें होती हैं। मिर्चें भी थोड़ी बहुत इसमें होती हैं, नमक ये वो सारी चीजें। जरूरत नहीं है तो बेसन के साथ मिक्स करेंगे। बेसन आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों शामिल कर रही हूँ, बेसन इसलिए शामिल कर रही हूँ, ये जो जिस तरह मैं चम्मच चला रही हूँ, जब इससे हम इसमें इसकी फिलिंग करेंगे ना कोफ्तों के अंदर, तो ये आपस में जुड़ेंगे। ये ना हो कि ये वो बिखरे बिखरे से निकले, तो कोशिश की है कि अंदर से ना जुड़े। तो 1 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं बेसन। और जो पानी है ना सब्जी का, तो इससे वो गीला करेगा बेसन को, तो फिर जाहिर है कि फिर ये जुड़ेंगे। तमाम चीजें मैंने मिक्स कर दी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने काफी बड़ा बनाना है कोफ्ता, अगर आप छोटे बनाना चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। और ये जो हमने इसके फिलिंग तैयार की है ना, इसको इसमें आप इस तरह फिल कर दें। अगर नहीं है फिलिंग करना चाह रहे, सिंपल कोफ्ते बनाना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हो।
ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह करो और सिंपल बना लो रेसिपी। वही जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो तमाम रेसिपी इसी तरह करें और कोफ्ते की शेप दें और ये फीलिंग ना करें तो इस जगह को आपने अच्छा सा अच्छा सा आपने जहाँ मैंने बंद किया ना, इसको पानी का हाथ लगा रही है थोड़ा सा, तो इसको अच्छा सा बंद करना है। ये ना हो कि ये खुल जाए जब फ्राई करें, बस एहतियात करनी है। तो इस तरह हाथों से आपने बोल बना के तो कोफ्ता तैयार है और फ्रिज में रखना है बना के। ऑयल जितना मैंने पहले प्याज फ्राई किया था ना उतना ही ऑयल है और प्याज मैंने निकाल के उसे कूट लिया कुंडी में। तो ये अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट है ना, इसे हल्का सा फ्राई जरूर करना है। अगर नहीं करेंगे कच्चापन रहता है और जब खाना खाते हैं या डकार आते हैं ना तो लहसुन के आते हैं। यही वजह होती है कि लहसुन का कच्चापन होता है कोफ्तों में, तो इसे फ्राई करना जरूरी है। लहसुन को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया, कलर नहीं देना, बस फ्राई करना है। लाल मिर्च पाउडर हस्बे जरूरत मैं 1 टेबल स्पून इसमें लेवल करके शामिल कर रही हूँ। हल्दी 1/4 टीस्पून। 3 मैंने छोटे साइज के टमाटर लिए, थोड़ा सा पानी इसमें गया और इसे पीस लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हम पहले ही शामिल कर चुके हैं, नमक हम शामिल नहीं करेंगे। और जीरा और धनिया का पाउडर है वो 1 टेबल स्पून। मसाला जैसे ही तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मसाला जो अब मैंने इस वक्त भुना है ना, तो पानी नहीं डाला, जितना टमाटर का पानी था उसी से ही मसाला भुन चुका है। और मैं इसकी निशानी दिखाती हूँ पकने की। ये चम्मच पे जैसे ही पकता है ना मसाला, आप समझो कि मसाला तैयार है। बस इतना पकाना है और ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। और इसमें पानी डालेंगे हस्बे जरूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने फुल कर दिया है। अब इसमें कोफ्ते डालेंगे जो कि मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, और 15 से 20 मिनट भी रख देंगे ना ऊपर वाले खाने में तो सही से ये होगा, ये सेट हो जाते हैं अच्छे से। और इसको मैं कोफ्तों को ना दोबारा से हाथ से रोल करते हुए ना डालूंगी। हल्का सा गीला हाथ किया और गोल गोल करके तो ये इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप आलू पसंद करते हैं तो आप आलू भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही, बस इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही पकना शुरू होंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इसमें उबाल आया तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने इसको इस तरह सेट करना है। खुद इसकी साइड बदलती जाएगी, इस तरह घुमाते रहेंगे और साइड इसकी बदलती जाएगी। फुल फ्लेम कर दिया मैंने। अब ये जो जितना पानी है एक्स्ट्रा, इसका सारा ड्राई होगा। जैसे ही ये मसाले की शक्ल में हमारे कोफ्ते आते हैं ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ढकना मैंने नहीं है क्योंकि ये चिकन है, तो ये खुद ब खुद ही ऐसे ही पक पक के गल जाएंगे। कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं और ऑयल भी अलग नजर आ रहा है। और कोफ्ते शुक्र है अल्लाह का बिल्कुल नहीं टूटे, कोई मसाला नहीं निकला जो कि इसमें हमने फिलिंग की थी। और मसाला कोफ्तों से पहले भी अच्छा सा फ्राई किया था ना, तो आपको इसमें कसर नहीं रही कि ये कच्चा हो या कुछ हो। तो ये प्याज जो हमने पीस लें या से कूट लें। ये प्याज इसमें जैसी जाएगी ना तो इसका जो मसाला है ना और मजीद गाढ़ा होगा। और आप चम्मच इसमें चला सकते हैं आराम से। जैसे प्याज गई है ना, मसाला इसका बहुत अच्छा सा हो चुका है। और प्याज आपने इसी वक्त ही डालनी है और उसे उसके साथ नहीं डालनी जैसा कि हमने मसाला तैयार किया था पानी डाला था, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। ये मैंने आधा कप दही ली थी, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया है और अच्छा सा इसे बीट कर लें चम्मच से। तो इसलिए भी इसमें नहीं रखूंगी। दही ठंडा है तो मैं चूल्हा हल्का नहीं करूँगी। अगर दही का टेम्परेचर नॉर्मल होना तो फिर तो आप चूल्हा ना जरा कर लें कम। अगर नहीं ठंडा है, दही आपका फ्रिज वाला है, तो फिर आप ऐसे फौरन डाल देंगे ना तो इससे कुछ नहीं होगा। गरम मसाला हाफ टी से कम या हस्बे जरूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है ना, आप गरम मसाला उतना डालें।
मैंने इसमें कुछ नहीं ऐसा बनाया, कुछ भी, सिर्फ आपके सामने कीमा, आपके सामने मैंने मसाला इसमें डाला है और चिकन, उसी को मैंने पीस लिया। हमारे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे। जिन्होंने फरमाइश की थी तो उनके एन फरमाइश के मुताबिक मैंने ये रेसिपी तैयार की है। और अगर आप मटन के बना रहे हैं तो वो भी कीमा जितना पीसेंगे, बीफ या कीमा जितना अच्छा पीसेगा ना, आप कुछ भी ना डालें तो आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। अक्सर लोगों को होता है कि हमें ना कुछ नहीं डालना और कोफ्ते भी हमारे अच्छे बने, तो वो ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी, आप सबको बहुत पसंद आएगी। अब इसे ढकने की बारी आ गई। हरा धनिया और ऊपर से ढक देंगे और 3 से 4 मिनट या 5 मिनट कम वाली आग पे रख के छोड़ देंगे। और इसके बाद चूल्हा मैं बंद कर दूंगी। उसके बाद फिर थोड़ी देर आप इसे छोड़ दें। स्टीम में बहुत अच्छे से हो चुके होंगे और बहुत मजेदार सी खुशबू आएगी। जब आप ढक्कन इसका उठाएंगे तो आप वाह वाह कर उठेंगे। तो मिलते हैं आपसे बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत मजेदार से कोफ्ते तैयार हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले दम पे रखा, फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया, उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दिया। अब आपको मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हैं और बहुत गोल मटोल से हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। कोई क्रैक नहीं आया, कोई मसाला नहीं निकला। पूरी रेसिपी आप देखेंगे तो बनाएंगे इसी तरह की मज़ेदार सी चिकन कोफ्ता करी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।